राधे राधे एवरीवन। राधा अष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की कथा के बारे में सुनाऊंगी। तो हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा अष्टमी की शुरू करते हैं। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। महाराज वृषभानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना जल में स्नान करने के बाद महाराज वहां पर प्रकृति का मनोरथ दर्शन उठाने लगे। प्रकृति के दर्शन को देखते देखते उन्होंने यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल देखा। महाराज वृषभानु अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके कदम अपने आप ही कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगे। कमल के फूल के पास जाकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूपा नवजात कन्या है। महाराज ने चारों तरफ देखा कि कौन इतनी सुंदर छोटी सी कन्या को कमल के फूल में लिटाकर चला गया है। इधर उधर देखने पर, आवाज लगाने पर कोई भी नहीं आया और तभी महाराज वृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। पितृभाव से प्रेरित होकर महाराज वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और सोचने लगे कि कौन है वो इतना निर्दयी जो इतनी सुकोमल कन्या को यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब महाराज उसको अपने से दूर ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन संकोचवश में अपने साथ भी नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किसी और की कन्या है। जब महाराज इसी उधेड़ बुन में उजल रहे थे तो तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वृषभानु, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की है कि भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी तुम्हारे आंगन में जन्म ले। यह भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन संगनी है और तुम्हारे पुत्री के रूप में तुम्हें प्रकट हुई है। तुम्हारी हजारों साल की तपस्या का यह फल है। इतना सुनते ही महाराज वृषभानु बहुत ही खुश हुए और छोटी सी नवजात शिशु को अपने घर ले आए। राजा वृषभानु ने कन्या को लेकर अपनी पत्नी केतकी की गोद में डाल दिया और रानी केतकी अब मां बन चुकी थी। इतनी सुकोमल सुंदर सी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह सच में मां बन चुकी थी। यह सुकोमल कन्या इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इसकी सुंदरता के चर्चे होने लग गए। नामकरण करवाया गया तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा चंद्रमाओं की कलाओं के समान दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगी और राधा रानी सुंदर तो इतनी थी कि ब्रह्मांड में उनके समान चारों सुंदर कोई भी नहीं था। लेकिन राजा वृषभानु और रानी केतकी की यह खुशी थोड़े ही दिन रही। कुछ दिनों के बाद दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी की आंखें नहीं खोल रही हैं और ना ही आंखें खोलती हैं, ना ही रोती है और ना ही उसके चेहरे पर कोई भी भाव आते हैं। उन्हें पहले लगा कि हमारी बेटी नेत्रहीन नहीं है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते हैं तो उन्हें लगा शायद हमारी बेटी की श्रवण शक्ति कमजोर है। अब राजा रानी दोनों इस चिंता में घुलने लगे। दिन रात सिर्फ राजा रानी की ही चिंता उन्हें लगी रहती थी। उन दोनों को इन्हीं चिंता में घुलता देखकर एक दिन वहां नारद मुनि जी आ गए और नारद मुनि जी ने बताया कि अपनी बेटी के जन्म दिवस पर एक बड़े समारोह का आयोजन करो। उस समारोह में नंद गांव से नंद बाबा को सुपरिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वृषभानु ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री के जन्म दिवस पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया और सभी परिवार बुलाया। नंद बाबा के घर राजा वृषभानु और उनकी केतकी पत्नी स्वयं निमंत्रण देने गए और सह परिवार निमंत्रण देके आए। जिस दिन आयोजन हुआ उस दिन नंद बाबा, माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ वृषभानु के घर आए। जब नंद बाबा अपने परिवार के साथ बरसाना आ गए तो उन्होंने बरसाने की सुंदरता को देखकर सब मोहित रह गए, क्योंकि बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नंद बाबा बहुत ही दिनों के बाद आए थे, इसलिए वह जाते ही नंद बाबा और यशोदा माँ सबसे घुलने मिलने लग गए और उसी समय पर छोटे से बाल कृष्ण कन्हैया हमारे छोटे छोटे पैरों से चलते हुए वहां पहुंच गए जहां राधा रानी का सुंदर सा पालना था। वहीं पालने वो लेटी हुई थी। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान पालने के नजदीक पहुंचे तो उनकी खुशबू से ही राधा रानी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया, राधा रानी ने आंखें खोली। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, उसके बाद राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। इसके रोने की किलकारियां से पूरे महल में खुशियों की गूंज बनने लगी। महाराज वृषभानु और रानी केतकी भी इतने ज्यादा खुश हो गए कि उनकी बेटी ने पहली बार कोई भाव प्रकट किया था।
इस तरह से पूरे बरसाने में खुशियों की लहर छा गई और राधा रानी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और आगे चलकर वह भगवान श्री कृष्ण जी की नित्य संगनी बनी और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता की। जो कोई भी राधा रानी को प्रसन्न करता है वो भी श्री कृष्ण जी को पा लेता है और भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब राधा रानी अष्टमी का व्रत किया जाता है और राधा अष्टमी का व्रत करने से सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ घर में अन्न धन की बरकत और सुख समृद्धि भी आती है। हे राधा रानी, इस कहानी को कहते सुनते होकारा भरते अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। यह थी राधा अष्टमी की व्रत कथा और कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा भी हम सुनेंगे। इसके बाद जो फूल है हम राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे और कोई भी कथा अकेली नहीं सुनी जाती है तो आपको कोई गणेश जी की कथा के साथ साथ या फिर आरती आपको सुननी चाहिए। राधा अष्टमी की व्रत कथा आपको ये व्रत कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।